पता चलती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो कि हमारे घरों में नहीं हो रहा है। अगर मैं मेरी जर्नी की बात करूँ तो लगभग 38 से 40 महीने की जर्नी हो चुकी है केंगन की, और हर एक व्यक्ति जो केंगन को शुरुआती दौर पर लगाता है, यहाँ पे अभी हम 100 साथी हैं, तो जो भी साथी केंगन को शुरुआती दौर पर लगाता है उनके साथ में ये संभावनाएं बनती हैं। अगर आपके साथ भी ये कंडीशन बनी हो तो आप चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिएगा, जिससे पता चलेगा कि विश्वास डगमगाता है या नहीं केंगन लगाने के बाद। शुरुआती जो दौर होता है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो वाई टाइप कीजिए, यदि नहीं हुआ हो तो नो टाइप कीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ तो ये हुआ था और मैं यहाँ पर अपनी तरफ से भी वाई टाइप कर रहा हूँ। जो भी साथी है जिनके भी साथ यदि ऐसा हुआ है तो वे जरूर टाइप कीजिए, नहीं हुआ है तो नो टाइप कीजिए। मैं देख रहा हूँ खान साहब ने भी लिखा है, यहाँ पे डॉक्टर साहब ने भी लिखा है, गौरव भैया ने भी यस यस, डिम्पल मैम ने नो लिखा है, बहुत बढ़िया मैम। और भी कुछ साथी है, मैक्सिमम साथियों ने यस लिखा है। जिनको नहीं ऐसा कॉन्फिडेंस डगमगाया हो जरूर नो लिखिएगा, और जिनका डगमगाया हो यस लिखिएगा। सुंदर सर ने भी टाइप किया है। यहाँ पे जिनके भी रिप्लाई आते हैं मुझे लगेगा वही साथी मीटिंग में है, बाकी सिर्फ ज्वाइन करके बैठे हैं, या तो वे अपने अपलाइन को समझाने के लिए। बिल्कुल महेंद्र सर ने भी नो लिखा है, बहुत बढ़िया सर। आप बहुत कम लोग होंगे नो वाले, मैक्सिमम यस वाले होंगे। महेश मंडलोई जी ने भी यस लिखा है, जो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम लोग कॉलेज के साथी हैं। और अगर आप टाइप करते हैं तो यहाँ पर क्लियरिटी आएगी कि आप इस मीटिंग को ज्वाइन करके रखे हुए हैं, नहीं तो यही पता चलने वाला है कि सिर्फ आपने अपने अपलाइन के कहने पर, या अपने कुछ ऐसे साथी हो सकते हैं जो आपके हेल्पलाइन हो सकते हैं, सिर्फ उनके मन को रखने के लिए आपने अपने आप को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। क्योंकि मीटिंग में कई सारे साथी ज्वाइन करते हैं पर उन्हें पता नहीं होता है कि आज मीटिंग में हुआ क्या। जब उनके अपलाइन उनको देखते हैं यहाँ पर इस लिस्ट में, पार्टिसिपेंट की लिस्ट में, तो दिख जाते हैं और अपलाइन भी सोचता है कि चलिए मेरे साथी हैं जो मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि उन्होंने मीटिंग सुनी या नहीं सुनी। तो जो रिप्लाई कर रहे हैं मैं यही मानूंगा कि वही साथी आज मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी सिर्फ दिखावे के लिए हैं। नारायण सर ने भी लिखा है कि नो, बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे नो वाले मैसेज आप खुद पढ़िएगा, लगभग 70 मैसेज आ चुके हैं जिन्होंने, मैक्सिमम साथियों ने यस लिखा है, और ये होता है। तो ऐसा क्यों होता है उसी पे बात करेंगे दोस्तों। इसलिए ये होता है क्योंकि हम और कॉन्फिडेंस में बोले, या फिर हम ये मानते हैं कि हमारे अपलाइन जब हमारे घर में इस डिवाइस को लगाने के लिए आते हैं तो वो छोटी छोटी बातें बताना चाहते हैं कि कौन सा पानी कब पीना और कैसे पीना है और कैसे ये डिवाइस ऑपरेट होगा। लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि जब हमने कार खरीदी थी, जब हमने बाइक खरीदी थी, जब हमने टीवी खरीदा था, जब हमने मोबाइल खरीदा था, और हमने कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदे थे, तब भी हमको नहीं आता था, लेकिन हम अपने आप सीख गए। और यहाँ पे भी हमारा मन यही बोलता है कि हम ऑटोमेटिक इसको सीख जाएंगे, और हम बस ये सोचते हैं कि डिवाइस तो है, मशीन का बटन ऑन करना है, ऑफ करना है, पंप को ऑन करना, ऑफ करना, इससे ज्यादा और करना क्या है। तो यही सोच के हम कई बार समझना नहीं चाहते हैं। हमने भी जब इंस्टॉलेशन के लिए कई साथियों के घर पे गए तो ये कंडीशन बनी है, वो बोलते सर चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये बटन ये बटन ये बटन, और उसके बाद वो एकदम इजी वे में चले जाते हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे घर भी जब मनगाय सर और मेरे अपलाइन जब इस डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए आए थे तो मुझे भी यही लग रहा था कि बटन तो है, बंद करना है और चालू करना है और पानी पीना है। और ऐसा ही मैक्सिमम के साथ होता है। यहाँ पे जितने भी साथियों ने यस लिखा है शायद ऐसा हुआ होगा। मैं मेरी कहानी से ही कनेक्ट करूंगा कि कैसे हम इसका यूज करेंगे, कैसे प्रॉपर तरीके से रिजल्ट लेकर आएंगे। क्यों मेरे 19 घरों में केंगन पहुंच चुका है, क्यों आपके रिश्तेदारों के साथ में ये संभावनाएं बन रही कि वो केंगन नहीं लगा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विश्वास की कमी होती है, कहीं ना कहीं पैसे का प्रॉब्लम होता है, कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं होती है दोस्तों। तो कैसे हम उससे बाहर निकलेंगे, क्योंकि जब तक आपका कॉन्फिडेंस हाई नहीं होगा, जब तक आप अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे, आपको जानने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके साथ में ड्यूटी करने वाले आपको इस मशीन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। आपका बदलाव ही केंगन को आगे बढ़ाता है। तो कैसे बदलाव करेंगे, क्या छोटी छोटी बातें करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि ललिता देवी जी ने जो है एक बहुत बड़ा चेंजिंग था उनकी लाइफ का, जिससे अपने आप को बाहर किया, और उसी वजह से आज सिंगरौली में बहुत सारे डिवाइस लग चुके हैं। सत्येंद्र जी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? अगर क्वेश्चन है तो मैं आपको ही ले लेता हूँ, या फिर हम क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। आप वीडियो ऑन करेंगे तो मैं आपको ले पाऊंगा। आप वीडियो जरूर ऑन कीजिए आपका। तो अपना हमारा बदलाव ही केंगन को आगे तक पहुंचाता है मित्रों। आप अगर यूज नहीं करेंगे तो शायद ये केंगन दूसरे घर तक नहीं पहुंचेगा। बहुत सारे साथी हैं जो ओवरवेट लेकर घूम रहे हैं, और जब डेमो दिखाने जाते हैं तो वहां पर बोलते हैं कि इससे वेट का कंट्रोल होता है। तो सामने वाला अंदर ही अंदर हंसता है कि स्वयं का तो वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है और ये हमारा वजन कम कराने आ रहे है ना। कई बहुत सारे साथी होते हैं जिनको बहुत सारी छींकें आ रही होती है, कुछ अजीब से कुछ सिम्टम्स होते हैं जो दिखाई देते हैं, और बोलते हैं इससे स्वस्थ हो जाते हैं। तो वो सामने वाला व्यक्ति सिर्फ ये सोचता है मन में बिना बोले कि वाह बहुत बढ़िया, अच्छा झूठ बोल रहे हैं, हम ही मिले अब आपको। वो बोलता नहीं है, वो सोचता है, और पूरा डेमो देखता है और बोलता है बहुत अच्छा है,
लेकिन हमारे जाने के बाद में शायद वो घरों में बात करता है, अपने जो भी साथी होते हैं, जो उनके रिश्तेदार होते हैं, उनके घर के सदस्य होते हैं, उनको बोलते हैं कि यार वो बात तो सब बहुत अच्छी है, मशीन भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो दिखाने आया था वही तो परेशानी में है, और वो अपने को बोल रहा है कि ठीक हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमको खुद में बदलाव करना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस डिवाइस को कई सारे साथियों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे मैं मेरी बात करूं तो 23 किलो वेट कंट्रोल करके बैठा हूं, और भी बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ में, मेरी फैमिली के साथ में। हम सब ने उसको खत्म किया है, बिना मेडिसिन के लाइफ को बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं, और उसके पीछे छोटे छोटे कारण हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि हमको मशीन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। भले ही आपने 6 महीने 1 साल पहले लगा लिया हो डिवाइस, लेकिन आपके साथ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपके साथ में लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास डगमगा रहा है, कहीं ना कहीं आपके अंदर बदलाव नहीं आ रहे हैं। इस वजह से ये सारा खेल हो रहा है, और आप सोच रहे हैं कि मशीन कोई लगाता नहीं है, हम सिर्फ बताने जाते हैं, देखते हैं, हमारा समय जाता है, और वो लगाता नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटी बातें होंगी जो आपको बदलना पड़ेंगी। और मशीन के रखरखाव पर सिर्फ बात करेंगे, अगर आपने मशीन का रखरखाव ठीक से कर लिया तो ये तय मान के चलिएगा कि ये डिवाइस ऑटोमेटिक ही लोगों के घरों तक आपके माध्यम से पहुंच जाएगा। आपके जानने वाले आपके अंदर बदलाव देखकर इस डिवाइस को लगाने लगेंगे। वो आपसे पूछने लगेंगे, जो लोग आज आपके साथ में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, जिनको आप डेमो दिखा रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं कि मशीन तो बहुत अच्छा है पर मैं बाद में लगा लूंगा, आपसे ही लगाऊंगा और आपको ही बताऊंगा, अभी मेरे को जरूरत नहीं है, बहुत सारी बातें करते हैं, और जिनके आंसर आपके पास नहीं होते हैं, तो आप स्वयं उनका आंसर बन जाइए। इतना बदलाव कर लीजिए आपके अंदर, मन से, तन से, व्यवहार से, सबसे, ताकि वो खुद ही देख ले कि अरे ये तो बहुत ही चेंज हो रहे हैं, और वो खुद मजबूर हो जाए आपसे पूछने के लिए कि आप कर क्या रहे हो। तब आप बोलिए कि मैंने जो आपको पहले बताया था वही कर रहा हूँ, और उसी से मेरे अंदर बदलाव आ रहे हैं। तो बस इतनी छोटी सी बात है जो आपको करनी है। यहाँ पर दादी को देख लीजिए, आप रोज बैठते हैं दादी, अभी दादी को कोई व्यापार नहीं करना है, लगभग 80 साल की एज हो चुकी है दादी की। अब दादी को कोई पैसे से मोह नहीं है, कोई किसी वस्तु से मोह नहीं है, कोई व्यापार से मोह नहीं है, कोई पैसे कमाने का लोभ नहीं है, लेकिन वो रोज अपने आप को तैयार करते हैं, और एक बहुत अच्छी मन के साथ में, एक अच्छे तन के साथ में वो बैठ रहे हैं, और 100 ईयर तक वो जाएंगे, ऐसी वो सोच रखते हैं। और इसी तरह से रोज रोज इस मीटिंग को सुनकर अपने आप को मोटिवेट करते हैं। इस मशीन को खुद चला रहे हैं, घर में बच्चे नहीं चलाते हैं, लेकिन दादी ई क्लीनिंग भी सीख गए, दादी डीप क्लीनिंग भी सीख गए, दादी सब वो चीजें सीख गए जो इस मंच पर रोज रोज हम बोल रहे हैं। बहुत सारे साथी होते हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि अरे रोज मीटिंग में वही तो बात की जाती है, क्या करेंगे ज्वाइन करके। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, रोज हमको खाना खाना पड़ता है, रोज हमको नहाना पड़ता है, रोज हमको ऑफिस जाना पड़ता है, वैसे ही रोज इस मीटिंग को ज्वाइन करके हम नए नए बातों को सीख सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इस मीटिंग के जो मेन टॉपिक है कि आज मशीन का रखरखाव, और हम अपने आप में बदलाव कैसे करेंगे। अभी भी आप कॉल कर सकते हैं अपने उन साथियों को जो आपसे बार बार ये बोलते हैं कि सर कुछ भी तो बदलाव नहीं हो रहा है, कुछ भी तो फायदा नहीं हो रहा है, हम तो रोज केंगन पी रहे हैं। शायद वो यहाँ से कुछ बड़ा उठाएंगे। मैं चाहूंगा उन दोस्तों से, अभी यहाँ पर 173 साथी ज्वाइन है, जो कंफर्ट जोन में हो जरूर अपने वीडियो ऑन करें। शायद मैं आपसे पर्सनल भी बात कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ मैं लगभग अपनी मैक्सिमम साथियों को जानता हूँ। जिन साथियों को नहीं जानता हूँ, जो कैमरे ऑफ करके बैठते हैं, शायद वही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम नहीं जानते। बाकी कैमरे ऑन वाले सारे साथियों को हम जानते हैं। तो कोशिश करें कंफर्ट जोन में रहें तो कैमरे ऑन करें, अनकंफर्ट हो तो कैमरा ऑफ रखें। चलिए दोस्तों, जब मशीन लगता है पहली बार हमारे घर में तो बहुत खुश होते हैं, पूजा होती है, मिठाई बटती है, और शुरुआत होती है एक जीवन को बदलने की। जो स्लोगन है कंपनी का, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, और हम भी इसी विश्वास में होते हैं कि अब मेरा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि कुछ साथी जो 80% हो सकते हैं जो हेल्थ को लेकर आते हैं, और 20% होते हैं जो वेल्थ को लेकर आते हैं। यहाँ पर मैं चाहूंगा आपका सपोर्ट कि जो हेल्थ को लेकर आए थे वे यस टाइप करें, और जो वेल्थ को लेकर आए थे वे नो टाइप करें। तो क्लियरिटी आएगी कि कितने साथी थे जो हेल्थ को लेकर आए थे। डिम्पल मैम ने यस टाइप किया, हेल्थ, शौकत खान सर, पांडे सर, सूरज निगवाल सर, भूपेन सर, महेंद्र सर, रोशन सर, वाह, मानव जी, प्रवीण जी, शर्मा जी, वाह। चलिए राजू शर्मा जी हैं, क्योंकि उनके घर में पहले से डिवाइस था, वो वेल्थ को लेकर आए थे, बहुत बढ़िया। अभी देखिए दोस्तों, जो मैसेजेस आ रहे हैं दोनों के लिए, वाह, ठीक, बहुत ही बढ़िया। चलिए थैंक यू, आपका सपोर्ट मिलता रहे। तो हेल्थ को लेकर हम आए थे, और जो वेल्थ को लेकर आए हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत जरूरी है, क्योंकि वेल्थ भी जब आएगा जब आप बदलाव करेंगे। यदि आप बदलाव नहीं करेंगे, लोग केंगन को नहीं लगाएंगे। तो हमारे घर में डिवाइस लगता है, हम खुश होते हैं, और फिर हम चालू करते हैं पानी, केंगन जल पीना। हमें नहीं पता कौन सा पानी कब पीना है, हमारे अपलाइन हमको बताना चाहते हैं, दादा बार बार वीडियो के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमको तैयार करते। बिल्कुल, सूरज पाटिल जी ने लिखा यस एंड नो, मतलब हेल्थ वेल्थ दोनों के लिए आए थे। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू, आपने अपना मैसेज डाला यहाँ पर। जी थैंक यू, आपसे। तो हम शुरुआत करते हैं कि कैसे हम यूज करेंगे।
दोस्तों, इस मशीन में छोटी-छोटी बातें हैं जिस पे मैं आज आपसे बात करूँगा। मुझे 40 महीने का एक्सपीरियंस हो चुका है। इन 40 महीनों में मैंने क्यों अपने आप में बदलाव किया है, कैसे बदलाव किया है, सिर्फ़ मशीन ही, हमारा कैंगन डिवाइस ही हमको वो बदलाव दे सकता है। बाकी तो हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बहुत सारे कदम उठाते हैं। रोज़ सुबह से घूमने जाना, रोज़ अच्छा-अच्छा खाना, अच्छी डाइट लेना, सब करते हैं, लेकिन कैंगन जल का जो एक महत्वपूर्ण रीज़न है कि वो मदद कर देता है हमको उन सारी चीज़ों को इंक्रीज़ करने के लिए। अगर आप अच्छा लेंगे तो भी बढ़ा कर देगा और खराब लेंगे तो भी बढ़ा कर देगा। तो कोशिश करें कि अच्छा लें। दादा बार-बार बोलते हैं क्या चीज़ लेना है, क्या नहीं लेना है, तो उस पर ज़रूर फ़ॉलो करें। तो मशीन जब हमारे घर में लगती है, हम पानी पीना चालू करते हैं, हमें नहीं पता होता है, हम सिर्फ़ 9:30 का ही दिखता है हमको, 9.5 के अलावा किसी को कुछ दिखता ही नहीं। सीधे जब भी पानी पीना होता है, रात के 10 बजे पी रहे हो, सुबह 6 बजे पी रहे हो, दोपहर में पी रहे हो, तो 9.5 दबाते हैं और बस वही पीते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। उनको सुबह से 12 बजे तक 9.5, 12 से 6 बजे तक 9.0 और उसके बाद न्यूट्रल या फिर 8.5। खाना खाते समय जो सावधानियां रखनी है कि आधा 1 घंटा पहले कैंगन पीना बंद करें। खाने के आधा घंटा पहले से ही कैंगन 9.5 नहीं पीना है। कोशिश करें कोई भी पानी नहीं पिए। हमको पता होता है हम कब खाना खाने वाले हैं और उस समय ये बात अगर हम ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं डाइजेशन व्यवस्थित होगा। और अगर आप कैंगन को खाना खाने के तुरंत पहले या तुरंत बाद पिएंगे तो डाइजेशन गड़बड़ हो और फिर डर लगता है। मेरे साथ भी हो रहा था और फिर हम डरते हैं कि अरे यार ये क्या हो रहा है। तो एक वो डर जो होता है हमको पीछे की ओर धकेलता है। तो कोशिश करें कि जिनको भी आपने कैंगन लगाया है या अगर आप अभी नए हैं, आपने स्वयं लगाया है, तो आप इसका जरूर ध्यान रखें। आधे घंटे का या 45 मिनट का जरूर गैप रखें। जो गोली दवाइयाँ आप ले रहे हैं उसको कैंगन के 9.5, 9.0, 8.5 से न लें, न्यूट्रल से लें। आपके घर में छोटे बच्चों को भी न्यूट्रल का सेवन कराएं जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं। कोशिश करें, सावधानियां ही बचाव है और बचाव ही आगे अच्छी यात्रा कराएगा। अभी बात आती है कि पानी के बनने की कैंगन जल व्यवस्थित क्यों नहीं बनता है, क्योंकि हम टीडीएस पे ध्यान नहीं देते। तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो है हमारे कैंगन को डिस्टर्ब करने का मेन रीजन है आरओ का पानी जो टीडीएस होता है। तो दोस्तों, हमको सबको पता है कि जो ब्राउजर बने हुए हैं, कंपनी ने भी जो बनाए हैं, हमारे अपलाइन ने जो अपडेट करके दिए हैं, उसमें लिखा है कि 70 से लगा के 125-150 टीडीएस तक का पानी हमारे कैंगन को चाहिए होता है। तो बस इसका ध्यान रखें। कैलेंडर अपने घर में होता ही है, नोट करें। हर 8 दिन 15 दिन में एक बार टीडीएस जरूर चेक करें। 5 मिनट लगते हैं टीडीएस चेक करने में। अगर आपका वो सारी प्रॉपर्टी ठीक ठाक बनेगी और व्यवस्थित बनेगी, और अगर प्रॉपर्टी व्यवस्थित बनी तो ये तय मानिएगा कि आपको बेनिफिट होंगे, आपके अंदर बदलाव होंगे। तो टीडीएस महत्वपूर्ण है। कैंगन में कोई समस्या नहीं आ रही है। हमारे घर भी लंबा समय हो गया है, हमारे अपलाइन है, उनके घर में भी 4-4 साल हो रहे हैं। कैंगन अभी तक किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। हमारी गलतियों की वजह से ही जिनके घरों में भी प्रॉब्लम आई है, हाँ, हमने उसको नहीं जाना, इसलिए उसने हमको नहीं जाना। वही वाली बात है। तो टीडीएस को कंट्रोल करके रखें। टीडीएस 100 के आसपास रखें हमेशा, 95, 100। अगर जिनके घरों में टीडीएस का प्रॉब्लम है तो जो आरओ एक्सपर्ट है उनसे संपर्क करें, क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी साथी बैठे हैं आरओ वाले नहीं है। नहीं, हम कैंगन को बेचने वाले हैं, हम कैंगन को प्रमोट करने वाले हैं। हम लोगों को कैंगन दिखाएं और कैंगन को लोग लगाएं, हम ये चाहते हैं। बाकी बेचना काम कंपनी का है, कंपनी बेच रही है और हम प्रमोटर हैं इसके। तो प्रमोटर यदि बहुत अच्छा होगा, जैसे आपने देखा है टीवी के अंदर जो हीरो हीरोइंस होते हैं वो कितने सज धज के आते हैं। अगर वो आड़े टेढ़े आ जाए तो कोई भी झंडू और कोई भी विक्स और जो गोलियां हैं और ढेर सारे जो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं, जैसे हमने माधुरी दीक्षित को देखा लक्ष्य साबन का प्रमोशन करते हुए, तो अगर वो ऐसे आड़े टेढ़े बेडोल आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो कौन लेगा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है हमारे साथ कि हम भी कुछ भी पहन के, कैसे भी चप्पल में तो चप्पल में, कुछ भी कपड़े जो भी आड़े टेढ़े पहन डेमो करने जा रहे हैं, तो कुछ भी फटा टूटा, कुछ भी मतलब ऐसा आड़ा टेढ़ा लेकर हम चले जाते हैं। तो वो हमारे को देख के ही डिस्टर्ब हो जाता है। डेमो देखने के बाद उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे अंदर का जो चेंजिंग है वो नहीं होता है, तो वो फिर हमको एक्सेप्ट नहीं, कैंगन को एक्सेप्ट नहीं करता। तो वापस से हम आते हैं कि हमको करना क्या है। छोटी छोटी बातें हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं नोट करेंगे कोई बात नहीं। बदलाव लाने का प्रयास करें आप, तो हम अपने आप में चेंजिंग ला सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लोग डेज 6, डेज 4, डेज 5, डेज 3 की यात्रा कंप्लीट कर रहे हैं। हमारे हाड़ा सर डेज 4 बन रहे हैं और 6 से तो ऐसे फटाफट उठ रहे हैं जैसे पॉपकॉर्न बनता है। तो जब गरम मक्की उसके अंदर डाली जाती है रेत के अंदर, तो शुरुआत में उसको चेक करने के लिए 1-2 दाने डाले जाते हैं और वो चेक किया जाता है कि फूट रहा है कि नहीं। तो वैसे ही हम भी अभी चेक करने वाली मशीन में हैं। कैंगन के जो 6A के जो पॉपकॉर्न फूटेंगे तो वो सीखने के बाद ही फूटेंगे। तो वैसे ही हमारे को उस रेत पे गर्म करके चेक किया जा रहा है कि आप कितना अभी गर्म है या नहीं। जैसे ही आपके संपर्क में कोई आएगा
तो वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपका बदलाव वो कनेक्ट करेगा। तो जैसे पॉपकॉर्न पे आते हैं कि कैसे बनता है, तो जब कढ़ाई के अंदर पॉपकॉर्न बनाने की प्रोसेस होती है, सर आपके सारे प्रश्नों पे बात करेंगे। बिल्कुल, मैसेजेस भी आ रहे हैं लोगों के बीच बीच में, साथियों के। तो जब गर्म होता है रेत, और चेक करने के लिए जो बनाने वाला होता है वो 1-2 दाने डालता है, अगर कुछ नहीं होता तो फिर गर्म होने देता है, फिर 1-2 दाने डालता है, नहीं होता है, और 1-2 दाने जैसे ही डालता है और फटने लगते हैं तो बहुत सारे डाल देता है, और फिर फटाफट 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 जो फूटता है उसमें तो पॉपकॉर्न बनता है। वैसे ही सिक्से बन रहे हैं अभी यहाँ पे, और हर महीने 20-20, 50-50, 100-100 लोग सिक्से बन रहे हैं। आने वाले समय में 1-1 हजार, 2-2 हजार, 5-5 हजार सिक्से बनेंगे। तो हम सब वहाँ पर होंगे जो लोग अभी सिक्से नहीं है, जो अभी जीरो पे हैं, जिनके साथ में कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो कुछ बदलाव करें। जो 1 है वो 2 भी होंगे, 2 3 भी होंगे, बहुत सारी। हाँ, बच्चों को 7 pH का पानी दीजिएगा सर। आपको क्या लगा, क्वेश्चन लास्ट में ले लेंगे सर, आप जो भी आपकी अपलाइन है उनसे संपर्क कीजिएगा, क्योंकि फिर टॉपिक से हम हट जाते हैं जब कोई बात होती है नहीं तो। बात आ रही है कि कैसे हम चेंज करें। तो आरओ का टीडीएस चेक करें, 100 के आसपास टीडीएस रखें। इनहेंसर एक छोटी सी प्रोसेस है दोस्तों, इनहेंसर बनाना बहुत आसान है। यदि आप लोग नए हैं, आपको नहीं बनाते आता है, तो 53 ग्राम टाटा नमक लिया जा सकता है, या फिर सोडियम क्लोराइड जो है वो भी लिया जा सकता है, और आप इनहेंसर बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। डिस्टिल वाटर का उपयोग किया जा सकता है, या फिर आरओ पानी का उपयोग भी किया जा सकता है, जो कम टीडीएस का होता है। अगर आपका इनहेंसर प्रॉपर बना होगा तो 11.5 pH बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपका इनहेंसर गड़बड़ है, बिल्कुल सर, 153 जी, ओके, थैंक यू। तो जब आपका इनहेंसर सही है तो आपका 11.5 पानी जो है वो बहुत अच्छा बनेगा, और अगर वो अच्छा पता है तो एक खुशी अलग होती है। और अगर ऑयल ब्रेक नहीं होता है जब हम चेक करते हैं तो थोड़ा मन में आता है कि अरे क्या हो गया। ऐसे कितने लोग हैं जो ये फील करते हैं कि ऑयल ब्रेक नहीं होता है तो मन में थोड़ा गड़बड़ लगता है, और ऑयल अच्छा ब्रेक होता है तो बहुत अच्छा लगता है। जिनको अच्छा लगता है वाई टाइप कीजिए, जिनको अच्छा नहीं लगता है वो एन टाइप कीजिए। और ऐसे कितने लोग हैं जिनको हाइड्रोजन दिखता है जब कांच के गिलास में, बिल्कुल सर, बहुत शानदार सर, ये सर ने लिख दिया। जब ब्रेक नहीं होता ऑयल तो थोड़ा सा मन में झिझक आती है कि अरे यार क्यों नहीं हो रहा है। तो जब अगर आपको ऐसा लगे कि ऑयल ब्रेक नहीं हो रहा है तो चेक करें अपने इनहेंसर को, व्यवस्थित तरीके से उसको बनाए, चेक करें अपने टीडीएस को, क्योंकि अगर टीडीएस और इनहेंसर गड़बड़ होगा तो 100% हमारा केंगन की प्रॉपर्टी जो है वो डिस्टर्ब होगी। हाइड्रोजन भी डिस्टर्ब होता है, तो वो जरूर करें, क्योंकि टीडीएस से हाइड्रोजन का प्रॉपर कनेक्शन है, इनहेंसर का 11.5 से सीधा कनेक्शन है। तो बिल्कुल चलिए, तो ये 2 चीजों को नोट करिएगा आप, कि टीडीएस चेक करते रहें हर 8 दिन में, 15 दिन में, और इनहेंसर व्यवस्थित तरीके से बनाएं। अगर आपको लगता है कि बार बार बनाने में थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं हम, क्योंकि 400 ml बनता है एक बार में, तो आपको लग रहा है कि अरे यार ये बार बार नहीं बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, 5 लीटर का बनाइएगा, वो भी बहुत अच्छा बनता है। मेरे साथ में यही हो रहा है, मैं तो 5 लीटर का एक बार में बना लेता हूँ, और उसको 2-3 महीने, तो 1 महीने चल जाता है। कुछ हमारे नए साथी होते हैं जिनको शुरुआत में नहीं बनाते आता है, तो उनको 1 लीटर दे भी देते हैं और उनको समझा देते कैसे कैसे बना। तो ये दूसरी बात हो गई। अब बात आती है मशीन को लगे हुए जिनके घरों में 1 महीना पूरा हो चुका है, 25 दिन 30 दिन हो चुके हैं, खूब ज्यादा पानी का यूज हो रहा है, तो उनको एक छोटी सी जानकारी होना चाहिए कि उनका मशीन ई क्लीनिंग का प्रोसेस होता है। अगर आप ई क्लीनिंग नहीं करेंगे तो पानी का प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होगा। भले ही आपका टीडीएस सही है, आपका इनहेंसर बहुत अच्छा बना है, लेकिन अगर ई क्लीनिंग नहीं है तो बहुत दिक्कत होती है। और अगर आप सुबह सुबह पहली बार मशीन ऑन करते टाइम ब्यूटी वाटर अगर आप निकाल रहे हैं तो इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ब्यूटी वाटर निकालने से मशीन का ऑटो क्लीनिंग का सिस्टम है, वो कंपनी ने उसको बनाई कुछ इस टेक्नोलॉजी पे है, इस सिस्टम पे है कि जैसे ही आप ब्यूटी वाटर को आप निकालते हैं तो आपका मशीन ऑटो क्लीनिंग मोड पे चला जाता है, और जो छोटा मोटा जो उसमें जाता है, जो भी हम कचरा तो नहीं बोलेंगे, क्षार जो जमा होता है प्लेटों पर, वो कहीं ना कहीं क्लीनिंग ऑटो मोड में होता है। तो ये जरूर करें कि ब्यूटी वाटर आप प्रतिदिन निकालें, दिन में अगर 2-4 बार भी निकाल सकते हैं, आपको लगता है नहाना है, आप ब्यूटी वाटर से नहाइए, बहुत मजा आने वाला है। और बहुत सारी चेहरे के चेंजिंग है, बालों का झड़ना है, जुतियों का आना है, सब रुक जाता है। यहाँ पे आप जितने भी साथी हो कैमरे ऑन करके अपने खुद के चेहरे देख लीजिए, और अगर आपके मोबाइल में पुराने फोटो हो, केंगन नहीं लगा हो, तब का फोटो देख लीजिए। आप खुद देख सकते हैं कि आपने स्वयं में क्या बदलाव किया। जिनके नहीं बदल रहे हैं वो एक बार केंगन पे फोकस करें फिर से, जिनके अंदर बदलाव है इसका मतलब वो चेंज कर रहे हैं। और वो आप चाहें तो कैमरे पे ऑन करके भी अपना वीडियो फोटो देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने वीडियो ऑन करके रखे हैं, मैं देख रहा हूँ, और बहुत खुश चेहरे हैं, हंसते हुए चेहरे हैं, और बहुत अच्छा मजा आने वाला है, और मजा आता ही है। तो चलिए दोस्तों, इनहेंसर भी हो गया, टीडीएस भी हो गया, और ई क्लीनिंग पे हम आते हैं, क्योंकि जाइयों के लिए कौन सा वाटर यूज करें। ब्यूटी वाटर यूज करिए सर, दादा के नुस्खे अपनाइए, छोटी छोटी बातें हैं, हो जाएंगी। बहुत सारी झुर्रियां चली गई, जिनकी जिनकी झुर्रियां चली गई वाई टाइप कीजिए, जिनकी नहीं गई वो नो टाइप कीजिए, जिनको नहीं है वो तो कुछ टाइप ही नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर जिनकी चली गई वो जरूर वाई टाइप करें। जिनको भी ऐसा लगता है कि मेरी झुर्रियां आ रही थी, खान साहब ने लिख दिया, बहुत बढ़िया खान साहब,
आप खान साहब से संपर्क कीजिएगा सर, जिनकी झुर्रियाँ अभी जिन्होंने लिखा था झुर्रियाँ कैसे ठीक करें, तो खान साहब से संपर्क कर सकते हैं, रानी दीदी से संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर चंद्रावत सर से संपर्क कर सकते हैं। इनकी झुर्रियाँ चली गई है। संतोष श्रीवास्तव साहब हैं, लगभग 54 ईयर होंगे सर की एज। इनको आप संपर्क कीजिए। हरिप्रसाद सर है, चलिए वाह, थैंक यू। बहुत सारे साथियों की झुर्रियाँ गई है दोस्तों। अगर आपकी नहीं जा रही तो आप देखिए क्यों नहीं जा रही, वो चली जाएगी। तो ई क्लीनिंग का सिंपल सा प्रोसेस है, महीने में एक बार हमको करना ही है। साइक्रेटिक एसिड का 30 ग्राम का पाउच कंपनी 6 पाउच देती है हमको, और उन 6 पाउच का 6 महीने में यूज होता है। उसके बाद यदि आपके पास वो खत्म हो जाते हैं तो आपके आपसे भी छोटी उम्र में है, मेरी छोटी वाली सिस्टर है, और उसको झुर्रियाँ आने लगी थी और उसकी चली गई। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे घरों से भी रिप्लाई आता है। मेरी सगी सिस्टर है, मेरे जीजा जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे रिश्तेदार भी बैठे हैं, मेरे साड़ू भाई बैठे हैं, और भी सब आप भी बहुत फ्रेंड सर्कल में आ गए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब रोज मिलते हैं। तो ई क्लीनिंग का एक छोटा सा प्रोसेस है दोस्तों जो आपको करना है। अगर आप ई क्लीनिंग नहीं करेंगे तो फिर डिवाइस काम नहीं करेंगे, और फिर आप दोष दोगे अपने अपलाइन को और इस डिवाइस को, क्योंकि जब डिवाइस काम नहीं करता है तो बोलते हैं कि अरे यार उसने हमको लगा दिया, इतने पैसे लग गए और फायदा नहीं हो रहा है। तो जरूर ध्यान रखिएगा कि ई क्लीनिंग हो, एक इजी प्रोसेस है। यूट्यूब पर जाइएगा, ई क्लीनिंग के वीडियो ढेर सारे अपलोड है, कैसे ई क्लीनिंग करना है। अगर आप नए हैं, आपने पहली बार इस डिवाइस को लिया है, अभी आपके घर में एक बार भी ई क्लीनिंग नहीं हुआ है, तो आप जो है अकेले इसको ना करें। आपके जो भी अपलाइन है, जो एक्टिव अपलाइन है, जिनकी वजह से आप इस सिस्टम पर आए हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपके जो नियरेस्ट अपलाइन है वो आपके मित्र हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जिनको आप नहीं बोलते हैं, और जिनके सिर्फ दिखाने की वजह से आपने इस केंगन को लगाया था। जैसे मेरे घर में जो केंगन लगा था, चंपालाल चौहान जी ने डेमोस्ट्रेशन दिखाया था, लेकिन उनको भी जानकारी बहुत सारी नहीं थी, लेकिन मलगाय सर की वजह से, जो उनके फॉलोअप थे, उसकी वजह से ये डिवाइस मेरे घर पे लगा। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, किसी ने आपका फॉलोअप लिया होगा। और मलगाय सर आ गए, चलिए इस टॉपिक को रोकेंगे, यहाँ तक के लिए आप नोट करें जो भी आपने यूज किया है। हाँ बिल्कुल सर, सारे उपाय कर लिए। कब से साहब आपके अपलाइन को संपर्क कीजिए, हो जाएगा। या तो आपके जो वाटर ऑफ सोर्स है, जहाँ से भी आप ले रहे हैं केंगन के लिए पानी, वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, तो आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको आर वाले संपर्क करेंगे। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू बाद में करेंगे दोस्तों। अभी आप नोट करिएगा ई क्लीनिंग तक। ई क्लीनिंग के बाद में भी छोटी छोटी बातें हैं। मलगाय सर आ गए हैं, 250 साथी हैं। मलगाय सर का वेलकम करते हैं। मलगाय सर आप जी वेलकम, आप आ चुके हैं दोस्तों, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इस सेशन को बाकी अपन बाद में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सर आ चुके हैं, सर का सेशन है आज का। तो वेलकम सर, आप कंटिन्यू करिएगा जो आप देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ आप देते हैं यहाँ से, हमने देखा है और हमने लिया भी। रेखा में भाभी जी के पोस्ट हैं, 1 मिनट। हाँ साहब, मलगाय सर का वीडियो तो ऑन है पर दिख नहीं रहे हैं। है ना सर, है ना सर, है। मलगाय सर आप कंटिन्यू करेंगे या फिर क्या करना है? आपका आवाज नहीं आ रहा। आप बहुत अच्छा टॉपिक ले रहे हैं, ये फिनिश हो जाए फिर मुझे बता देना। नहीं, ये तो सेशन खत्म हो जाएगा, पूरा टाइम चल रहा है। मैं एक्चुअल में इस बिजनेस को थोड़ा सा ग्रोथ देने के लिए जो 6 टॉपिक्स हैं, आवाज आ रही है? आपकी आवाज गायब हो गई। जी सर, आ रही सर, परिया सर की आवाज गायब हो गई। हाँ, मेरी आवाज आ रही है खान साहब? जी सर। परिया जी सर आप अगर ये मशीन क्लीनिंग वाला, मशीन कंप्लीट यूज वाला ले लो, 5 मिनट बाद फिर मैं लेता हूँ इस बिजनेस को, ये नॉलेज लेकर बढ़ाएं कैसे, उस टॉपिक के ऊपर ले लेता हूँ अगले 20 मिनट। ओके ठीक। चलिए दोस्तों, तो ई क्लीनिंग की इजी प्रोसेस है। आप ई क्लीनिंग जरूर प्रॉपर करें। क्लीनिंग में भी बताया मैं आपको, मेरी कुछ इतने सालों से यूज करने के बाद भी यदि क्लीनिंग करते समय आपका माइंड स्थिर नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती कर जाओगे। मैंने वापस पहले भी 2 फिल्टर खराब कर रहे थे, वापस 1 फिल्टर और खराब कर लिया घर में। पूरी दुनिया को नॉलेज दे रहे हैं, पूरी दुनिया को समझा रहे हैं कि मशीन क्लीनिंग करो तो बड़ा फिल्टर निकालो, छोटा लगाओ, और पहले भी 2 फिल्टर घर में खराब कर रहे थे खुद की 2 मशीनों के, और अभी घर की मशीन का फिर खराब कर लिया। तो मशीन क्लीनिंग करते समय आपका माइंड, आपकी स्थिरता, इस सब होना भी बहुत जरूरी है। जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं मानसिक रूप से, तभी मशीन को क्लीन करें। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। बिल्कुल। ओके, कंटिन्यू सर। दोस्तों, जैसे सर ने बोला कि ई क्लीनिंग, तो ई क्लीनिंग के समय जो सावधानी रखना है, आपका माइंड बिल्कुल मशीन पे होना चाहिए, क्योंकि कई सारे साथियों ने ई क्लीनिंग की प्रोसेस करने के लिए, जब हम ई क्लीनिंग करने जाते हैं और जब एंड होता है उसका, क्योंकि 4 घंटे 5 घंटे का प्रोसेस होता है, साइक्रेटिक एसिड का 30 ग्राम का जो पाउच है वो जीपीयू हमको अलग से कंपनी देती है, उसमें डालते हैं। अब चूंकि आप ई क्लीनिंग पे अपन बात करेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक जाएगा, तो सावधानी जो बरतनी है कि हम उसका पावर प्लग जो है केंगन का वो निकाल दें,
और हमारा जो मास्टर फिल्टर है उसको निकाल दें और सीपीयू में 30 ग्राम का साइक्रेटिक एसिड डालें और एक 200 ml केंगन जो सादा पानी है आरओ का वो रन कर दें उस डिवाइस में और उसको 4 घंटे के लिए छोड़ दें। जब हम ई क्लीनिंग से डिवाइस को हटाते हैं तब हमको बहुत सावधानी रखना होती है, क्योंकि कई बार हम बात में या मोबाइल पे या कुछ और सोचते समय हम उस मास्टर फिल्टर को बिना सादा पानी 25-50 लीटर बाहर लगा देते हैं, तो जो साइक्रेटिक एसिड जो प्लेटों में जमा होता है वो मास्टर फिल्टर में चला जाता है। शायद मलगाया सर से गलतियां हुई है और मास्टर फिल्टर आप सब जानते हैं 8,000 रुपये का आता है। अगर आप छोटी सी एक लापरवाही करेंगे तो 8,000 रुपये की चपत हमको लगेगी, क्योंकि बिना मास्टर फिल्टर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। हमारा जो सीपीयू वो भी केंगन बनाता है, वो भी 11.5 pHP बनाता है, लेकिन कंपनी बोलती है कि इसके माध्यम से आपको केंगन का यूज नहीं करना है, और जब इमरजेंसी होती है तो हम सीपीयू का यूज करते हैं। हालांकि हमारे साथ में प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई है, जिन साथियों के साथ में उनसे अनुभव आए हैं उन्होंने बताया है। तो ई क्लीनिंग के दौरान ध्यान रखना है कि मास्टर फिल्टर पहले उसके बाद मास्टर फिल्टर को लगाएं और उसके बाद केंगन का पावर प्लग ऑन करें। तो ये छोटी सी बात थी, ये महीने में एक बार आपको करना ही है। बिल्कुल इनहेंसर टैंक निकाल के रखना है। जी सोलंकी साहब थैंक यू। इनहेंसर टैंक निकाल के रख देना है, उससे थोड़ा सा संभावना कम हो जाएगी। हालांकि केंगन बंद होता है तो फिर भी वो सावधानियां हैं, जितना हम बचाव कर सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमको इस केंगन डिवाइस को हमारे जीवन के अंत तक चलाना है, तो इस पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे हम एक कार खरीद के लाते हैं, एक बाइक खरीद के लाते हैं, शायद मैं समझता हूँ जितने भी साथी सबके घर में बाइक खरीद के जरूर लाए होंगे, बिना बाइक के शायद कुछ साथी एक आध हो सकते हैं, बाकी सबके घर में बाइक है। जिस दिन आपके घर में बाइक खरीद के लाए थे कितने दिन तक आपने उसको साफ किया था? प्रतिदिन जब गाड़ी स्टार्ट करते थे, जब सुबह उठते थे, गाड़ी नहीं भी कहीं ले जाना हो तब भी कपड़ा लगाते थे उसको, और जाने के दौरान तो शायद उसको धो डालते थे। तो जब इतनी सफाई करते थे तो यहाँ पे भी वही वाली बात है कि हमको बहुत सारी उस पर डस्ट चला जाता है और धूल वगैरह उड़ती है, तो हम साफ नहीं करते हैं, तो साफ जरूर करें उसको। छोटी छोटी बातें हैं। 6 महीने हर महीने ई क्लीनिंग, उसके बाद 1 साल में या 8 महीने 10 महीने में डीप क्लीनिंग जरूर करें दोस्तों। डीप क्लीनिंग हमारे मशीन की प्लेटों की पूरी सफाई है। जो ई क्लीनिंग का प्रोसेस है थोड़ा सा हटके है, यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं कि कैसे डीप क्लीनिंग होता है। ई क्लीनिंग पहली बार आप सेल्फ में न करें, आपके जो अपलाइन है उनकी मदद लें, क्योंकि अगर आप उनकी मदद लेते हैं तो गलती की संभावना कम हो जाएगी। बहुत दूर अगर बैठे हो आपके अपलाइन, 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर जो आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा हो। बढ़िया दादी, धन्यवाद आपने जो विश्वास दिया। यहाँ पे बहुत सारे साथी है, ऐसे ही बने रहे, यूज करते रहे। जी दुबे साहब। जी सर नमस्कार। सर जी नमस्कार। जी सर, वो जैसा अपने को स्टेशन जाना है तो आप अपन ना ट्रेन के 15 मिनट पहले भी जा सकते हैं उनको लेके, नहीं तो पहले तो 1-1 घंटा पहले बैठना पड़ता था, ताकि अपने को आगे या पीछे बैठना है तो पहले से जाके बैठना पड़ेगा। अब तो 15 मिनट घर से पहले निकलते हैं और सीधा स्टेशन पे जाके और तुरंत वहाँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और अभी ये धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ आए थे ना छरेड़ा में जी, तो जब 2 किलोमीटर वो दूर था, मतलब जिस घर में हम रुके थे वहाँ से वहाँ उनका पंडाल, मम्मी वहाँ तक पैदल गई, पैदल आई, गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो बड़ी मुश्किल से 2 किलोमीटर से जाना था, 2 किलोमीटर आई बड़ी मुश्किल से, और दिन भर बैठे रहे वहाँ पर। दिन भर मतलब 5 घंटे बैठे रहे, सुनते रहे उनका। दादी कौन से पीएच का पानी आप पी रहे? एक साथी उन्होंने आपसे पूछना चाहा है। सुबह 12 बजे तक 9:30 का पीते हम लोग, सुबह 9:30 का पानी 12-1 बजे तक पीते हैं, उसके बाद में फिर 9 का पानी शाम तक के और 8:30 का पानी उसके बाद से, और खाना खाते समय ये नॉर्मल वाटर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन वाटर, न्यूट्रल। बहुत ही बढ़िया दुबे साहब, आप क्या बोलेंगे 60 शब्दों में इस केंगन के लिए? दुबे साहब बहुत चीज है, बहुत शानदार चीज। आज तो हमने हमारा मकान गिरवी रखा था, लेकिन आज हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारी माँ अच्छी हो गई, सबसे बड़ी बात तो यही है, और उनके साथ हम सब पूरा परिवार पानी पी रहा है। थैंक यू, धन्यवाद दादी जी, धन्यवाद दुबे साहब। चलिए दोस्तों, आपने कॉन्फिडेंस से भी सुन लिया, दादी 2 किलोमीटर तक चल रहे हैं, 5 किलोमीटर तक डेली चल रहे हैं, उनकी जो उम्र है लगभग 80 साल पे है, तो इससे बड़ा कॉन्फिडेंस कुछ नहीं हो सकता, इससे अच्छा चमत्कार कुछ हो नहीं सकता। जो अस्पतालों के चक्कर काट काट के परेशान हो चुके थे, अभी बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं केंगन को लेकर, हम रोज देख रहे हैं। तो डीप क्लीनिंग भी करिएगा, प्रॉपर यूज करिएगा। बहुत सारा टॉपिक है, जब हम बात करते हैं तो वैसे ही समय चला जाता है। मलगाय सर का समय हो गया है। मलगाय सर आप आ सकते हैं, आप चूंकि आज आप बहुत सारे बात करते हैं जिससे लोग तैयार होते हैं इस डिवाइस को लगाने के लिए। तो मलगाय सर। थैंक यू ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन जूम मीटिंग। सारे जुम्मे मेंबर्स को आज की मीटिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपने लिया, जो जरूरी है, बहुत जरूरी है। मशीन के सही रखरखाव के ऊपर डिस्कशंस होना, बार बार उसके ऊपर नॉलेज लेना बहुत ही जरूरी है, राइट। आज दुबे जी ने बहुत ही बढ़िया लाइन टैग दे दी, माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर कोई नहीं दूजा। तो माँ के लिए जितना भी किया जाए बहुत ही कम होता है, क्योंकि माँ के चरणों में ही स्वर्ग होता है। एवरी पर्सन इन द डिजाइन टू मदर,
हर व्यक्ति को माँ ही डिजाइन करके बनाती है। ये इन्हें सिद्ध किया कि माँ के लिए यदि अपना बनाया हुआ मकान भी गिरवी रखना पड़े तो किया जा सकता है। माँ मीन्स कैंगन, माँ के लिए ही सब लोग जेवर गिरवी रखते हैं, मकान बेचते हैं, प्लॉट रखते हैं, अपने आप को गिरवी रखते हैं। सैलरी के ऊपर लोन लेना क्या है, अपने आप को गिरवी रखना। तो ओवरऑल कैंगन एक माँ है, पूरा किरदार वो अपनी ओर से निभा रही है, बशर्ते हम अपना किरदार सही निभाते चले जाएं, माँ के प्रति समर्पित होकर करते जाएं। तो कई लीडर्स ने कहा कि इसकी एक एक बटन 1-1 करोड़ रुपए की है। कैंगन डिवाइस की एक एक बटन जो है 1-1 करोड़ रुपए आपको दे सकती है, इतनी पावर उसके अंदर, राइट। तो आज हम हर कोई व्यक्ति, हर एक इंसान जन्म से कभी कोई लीडर होता नहीं है और जन्म में कोई लिखा नहीं रहता कि लीडर होगा, लेकिन हर व्यक्ति जो है लीडरशिप में आ जाता है। तो इसके पीछे क्या है कि उस व्यक्ति का प्रॉपर कोई ना कोई गोल्स है, वो किसी न किसी गोल को अपने दिमाग में रख लेता है, किसी भी फील्ड का हो सकता है गोल। जैसा भी दादी ने कहा कि मेरा गोल हो गया था कि मैं पहले ट्रेन में बैठती थी तो मुझे 2 घंटे पहले जाना था, तो उनका गोल था कि मैं क्यों ना 15 मिनट पहले जाके उस गोल को अचीव करूं, तो उन्होंने कैंगन के माध्यम से अचीव किया, राइट। तो ये जो गोल्स हैं ये अलग अलग फील्ड्स हो सकते हैं, लेकिन गोल तो जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। तो हमारे गोल को सरल तरीके से अचीव करने के लिए 6 टॉपिक्स मैंने अपने खुद एरियल से एनालाइज किए कि कैसे आसानी से इन गोल्स को हम अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं। तो ये जो 6 टॉपिक्स हैं उस गोल को अचीव करने के, आपने आपको इसमें चेक कीजिएगा कि क्या मैं वो कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स क्लियर होने के बाद, राइट। तो चेक जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम वास्तव में गोल अचीव करने की दिशा में काम कर रहे हैं या कुछ और ही कर रहे हैं, कहीं और ही भटक रहे हैं, कुछ और ही थॉट लेके घूम रहे हैं, राइट। तो पहला, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए पहला पॉइंट नोट कर सकते हैं, इंटरेस्ट। जब तक हमारे अंदर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा, हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे हृदय में इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा, तो इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा तो गोल के प्रति आपका कुछ भी भाव ही नहीं बनेगा। तो सबसे पहला काम कीजिए, जो भी आपके डिजायर्स, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, उन सपनों को इंटरेस्ट दीजिए, उसमें चाहत पैदा कीजिए, उसके प्रति जो है ललक पैदा कीजिए। तो वो जो अंदर आपके अंदर डेवलप होगी, उसके माध्यम से जो है आप डेमो करोगे, डेमो की प्लानिंग्स करोगे, उसके लिए लगातार मीटिंग्स करोगे और उसके लिए अलग अलग तरीके के लोगों से मिलकर जो है परफेक्शन लाओगे आपके अंदर, क्योंकि आपका परफेक्शन ही आपका परफेक्ट होना है। और जब तक परफेक्ट नहीं होंगे तब तक हम अपने इंटरेस्ट को लगातार कायम नहीं रख पाएंगे। देन सेकंड जो इसका पॉइंट्स है, प्लानिंग। दोस्तों, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो आपको यहाँ से दिल्ली भी जाना है, तो दिल्ली आपका एक गोल हो गया। अब उस गोल को प्राप्त करने के लिए आपको कोई ना कोई सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आप पैदल नहीं जा सकते। आज के टाइम में पैदल जाना बहुत मुश्किल है, तो आप कुछ न कुछ साधन लोगे। उस साधन को लेने के लिए आपको प्लान लेना है और उस प्लान को लेने के लिए आपको जो है उसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। तो ये जो दिल्ली जाने का एक फेज 3 का जो हमारा फेज 3 मतलब हमारा दिल्ली जाना, तो उसके लिए आपको प्लान करना है कि कैसे अब उस दिल्ली जाने की यात्रा में मेरे साथ कौन कौन होगा, मेरे साथ सामग्री क्या लगेगी और मेरे को उसके लिए कैसे कैसे स्टॉपेज आएंगे, कौन कौन रोकेगा, कौन कौन मुझे वहां जाने में मदद करेगा। ऐसे सारी चीजों की पर्टिकुलर प्लानिंग मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग ही आपके रास्ते को आसान करेगी। जब तक उस प्रोग्राम के लिए, उस स्टेशन के लिए या उस गोल के लिए आपके प्लानिंग्स नहीं होंगे, तब तक आप भटक जाओगे। मान लो यहाँ से आप दिल्ली जाने का आपका गोल है और आप निकल भी लिए, टिकट भी ले लिया, लेकिन रास्ते में कोई ऐसा स्टेशन आया जहाँ पे आपको बहुत सारे लॉलीपॉप दिखे, तो आप उतर जाओगे। उतर गए और आपने ध्यान नहीं रखा, ट्रेन निकल गई, तो वो जो आपका गोल था वो आपसे मिस हो गया। तो इसके लिए आपको पूरी प्लानिंग होना चाहिए कि यहाँ से जब निकलूंगा तो रास्ते में मुझे ये स्टेशन आएंगे, यहाँ ये चीजें मिलेगी, क्योंकि ये चीज का जब मेंटली प्रिपरेशन आपका होगा, उसका प्लानिंग होगा, तो आप जो है आपका गोल बहुत प्रॉपर अचीव करोगे। क्योंकि ये जो छोटे छोटे स्टेशन हैं ये वही है, आपका प्रोस्पेक्ट कोई ले गया, आपको डिस्काउंट वाला कोई मिल गया, आपको फलाना मिल गया, आपको कोई दूसरी कंपनी वाला मिल गया, ये वो छोटे छोटे स्टेशन है जो आपको रास्ते से भटकाएंगे और आपके गोल को आप तक पहुंचने से रोकेंगे, राइट। तो यहाँ पे अपनी मंथली, वीकली, सालाना ये छोटी छोटी प्लानिंग्स होना चाहिए। छोटी छोटी प्लानिंग्स, मंथली क्या करना है, वीकली हर वीक का क्या प्लान होना चाहिए, हर डे का क्या गोल होना चाहिए, पर डे एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप। अब वो छोटा स्टेप 1 डे का, वीकली, हाफ वीकली, देन सालाना। मुझे 1 साल में यहाँ से यहाँ जाना है, 1 महीने में मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, आज का भी मेरा एक गोल होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे जो प्लानिंग्स होंगे और उस छोटे छोटे प्लानिंग पे जो वर्क होंगे वही आपको एक बड़ा
और बड़ा मुकाम देंगे। करेक्ट, ये हुआ हमारा सेकंड पार्ट, प्लानिंग होना चाहिए। और वीक में यदि आप 10 लोगों से, 5 लोगों से, 2 लोगों से, आपकी टीम में यदि कोई भी नहीं है, आप सिंगल भी हो, तो अपने आप से प्लानिंग कीजिए, अपने आप से मीटिंग कीजिए, अपने आप से रूबरू हो जाइए कि मैंने इस मंथ, इस वीक, इस दिन ये किया था और इसके लिए जो है मैंने क्या किया था और क्या किया था, तो उसका रिजल्ट क्या आया, क्यों सक्सेस नहीं मिला। इसका सेल्फ एनालिसिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने सेल्फ एनालिसिस वर्क का नहीं किया तो आपकी प्रोग्रेस में डिले हो जाएगा, आपका गोल आपसे दूर हो जाएगा। तो ये जो मंथली, वीकली, सालाना, पर डे, ये जो आपका डेली का कंट्रीब्यूशन होगा आपके प्रति, वो आपको गोल के तक ले जाने में आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा। करेक्ट। थर्ड है इसके लिए कंट्रीब्यूशन करना। तीसरा पॉइंट, कंट्रीब्यूशन, आपके लोगों का कंट्रीब्यूशन, आपका खुद का कंट्रीब्यूशन, आपके टीमों का कंट्रीब्यूशन, आपके मीटिंग्स का कंट्रीब्यूशन। आप टीम वर्क के रूप में ये बड़ा काम कर सकते हो, क्योंकि जिनकी टीम बड़ी होती है उन्हीं की बैंक बैलेंस बड़ी होती है। तो कंट्रीब्यूशन आपके वर्किंग का हो सकता है। आप जैसे आपके यहाँ मान लो मीटिंग रखी 5 लोगों की, तो 5 लोगों के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, इन 5 लोगों को लाने में, 5 लोगों को मीटिंग तक पहुंचाने में, 5 लोगों को सेशन अटेंड करवाने में। 5 लोगों ने जब सेशन अटेंड किया तो अगले 8 दिन तक उन 5 लोगों ने जो सीखा है उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन था। दोस्तों, ये कंट्रीब्यूशन आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट का साधन बन सकता है। ये कंट्रीब्यूशन ही आपको एक बड़े मुकाम तक पहुंचा दे सकता है। आप एक थोड़ा सा एग्जांपल लीजिए, यदि आपके घर में 5 का प्लान दिया, टेस्ट सीरीज 5 साल में अचीव कर सकता है, ऐसे ऐसे करना है, और आपके साथ पूरी टीम खड़ी होगी, अभी आप अकेले हो। इस टाइप से जब उनको पूरा टेस्ट का स्ट्रक्चर खड़ा करके उसके 7 करोड़ की इनकम उनको दी, तो बोले 7 करोड़ में तो मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा लोगों की। तो उन्होंने उसी समय बिजनेस सेटअप किया, चेक दिया और मशीन बुक करके बोले मैं इस मशीन को भी लोगों की सेवा के लिए लगा दूंगा। सोचिए, जब उसके ड्रीम को खकोलोगे ना, तो आप उसको प्रॉपर सॉल्यूशन दे पाओ। अब उसको लोगों की भलाई करने में मजा आ रहा है और आप उसको बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए बात करोगे, तो कंट्रोवर्सी हो गया ना, उसको मजा ही नहीं आएगा, वो आपके साथ अलग नहीं होगा। तो जो व्यक्ति आपके साथ मशीन लेके काम नहीं कर रहे, उनके साथ बैठिए और उनको धीरे धीरे खंगालिए कि उनके ड्रीम्स क्या है, वो चाहते क्या है अपने जीवन से। राइट, तो प्रॉपर आप उसको एक सॉल्यूशन दे पाएंगे। ठीक है परिवार साहब, ये मेरे 6 टॉपिक्स क्लियर होते हैं। इंटरेस्ट लेना, प्लानिंग देना, कंट्रीब्यूशन देना, पैशनेट होना और सफल लोगों की बात मानना, और लास्ट में सबकी रिस्पेक्ट करना, सबको थैंक यू कहना। यस, अभी कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो एक व्यक्ति के ले लो। हम 2 लोगों को लेंगे, 2 साथियों को ले लेंगे, एक अमिता गौर जी है, मुकेश भैया है, और एक और कोई साथी रेसेंट कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरे को नहीं लिया जाएगा क्योंकि डेली लेट हो जाते हैं हम लोग। अमिता गौर जी, मुकेश भैया अनम्यूट कीजिएगा। थैंक यू बलिहार जी, बहुत ही शानदार। हमारे बीमार के ग्रेट लीडर, हमारे भाई, बड़े भाई मिल गया सर। राम रतन भाई जी बोलिए सर। आपने काफी सारी बातें क्लियर कर दी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वही क्वेश्चन मेरे है कि अधिकांश क्या वो मेरी टीम में जो लोग हैं काफी बड़े पद पर है, काफी पैसे वाले वो लोग हैं, वो तो लोग के हाथ धर नहीं देते अपने को। वो अपन जाते हैं मतलब करीब 10-15 मीटिंग का चुन से मतलब मैं कि सर क्या ड्रीम है, क्या चाहते हैं, अपन जो काम आप करते हो पार्ट टाइम कर सकते हैं, मैं टीम वर्क है पूरा, मैं डेमो करूंगा, मैं फॉलो करूंगा, नहीं मैं बैठूंगा, पर 10 मिनट बैठिए सीरियसली, तो उसको लाइट में लेते हल्के में, वो कह रहे यार चल रहा है अपने को, ऐसा कुछ जरूरत नहीं, बैंक बैलेंस अपने को या काम नहीं करना, मतलब वो लोग हाथ ही नहीं धरते अपने को। अधिकारी भी उसमें मतलब बड़े पद पे, व्यापारी भी है, तो टीम नहीं बढ़ पाती मैं ज्यादा जो चाह रहा हूँ, मतलब मैं समय में भी। एक तो सर उसमें क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कई बार क्या होता है कि आपका जो दोस्त है वो भले बड़ा अधिकारी, ठीक है, तो उनकी रिस्पेक्ट आपके साथ किस तरीके की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ जी। मान लो आपकी कलेक्टर से अच्छी पट्टी है, अब वो किस लिहाज से पट्टी है ये आपको जानना पड़ेगा। अब उस व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी से आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करना पड़ेगा। अब यार आप खुद उसको जानकर कर लो, या आपका कोई बड़ा सीनियर लीडर जिसकी बहुत अच्छी इमेजेस है, आपका सीनियर लीडर जो बहुत कुछ लोगों को फेस कर चुका है, बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग कर चुका है, जब वो आमने सामने बैठेंगे है ना, तो प्रॉपर वो व्यक्ति उसको रिस्पेक्ट देगा और उस व्यक्ति के द्वारा उसके ड्रीम्स को पढ़ा जाएगा। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं, जैसे खंडों में बड़ा प्रोग्राम हुआ तो बैतूल के पचौरा में एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए का मंदिर दान करा, वो कैसे हो गए और गोपाल चरपड़े जी को फ्लैट दे दिया कि आप इसमें कैंगल लगाकर ये बिजनेस करो। तो इस टाइप से आपको टटोलना पड़े, या आप उसको नहीं कर पा रहे तो आप किसी ऐसे सीनियर लीडर के साथ उनकी मीटिंग कराएं
जो हजारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं, हजारों लोगों के चेहरे पढ़ चुके हैं और हजारों लोगों के साथ वो बिजनेस कर चुके हैं। तो जब आपसे वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं, या शायद वो आपको समझ नहीं पा रहा है, तो आप किसी ऐसे लीडर उनके साथ लग कीजिए ना जो उनको प्रॉपर पढ़ पाए, क्योंकि ऐसा तो दुनिया में कोई प्राणी नहीं है जिसके अंदर किसी न किसी प्रकार का ड्रीम नहीं है। हो सकता है उसको पैसे की चाहत नहीं हो सकता है उसको घूमने की चाहत नहीं हो सकता है उसको कैंगल में इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन उसको इंटरेस्ट में किस में होगा? तो लोगों की बीमारियों को ठीक करने में। जैसे आपने देखा होगा ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो बीमारों को लेकर घूमते रहते हैं, पूरे महीने भर उनका यही काम है, वो इसमें पॉपुलर है। किसी को बंबई ले जा रहे हैं, किसी को दिल्ली ले जा रहे हैं, किसी को हैदराबाद ले जा रहे हैं, इलाज करवाते फिरते लोगों को। ऐसे लोगों को आप पैसे दिखाओ, मजा ही नहीं है, वो खुद ही अपने पैसे लगाकर लोगों का इलाज करवाए। तो यहाँ पर उसको आपको क्या सजेस्ट करना कि सर आपको ये जो लोगों की बीमारियों में आप जो मदद कर रहे हो ना, मेरे पास एक ऐसा फार्मूला है जिससे आप और आसान तरीके से इनकी मदद कर जाओ। आप उनको पैसे दिखा दिखा के मर जाओगे, वो खुद ही पैसे में बहुत वो है, परफेक्ट है, उसमें बहुत पैसे हैं, इसीलिए तो लोगों की मदद करके इलाज करवा। कुछ लोग ऐसे होते हैं गौर साहब, जिनको बाहर घूमने में बहुत मजा आता है, वो महीने में 1-2 ट्रिप मार ही लेते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ में। अब आप उसको पैसे दिखाओ, वो कैसे मानेगा आपकी बात? आप उसको बीमारों को इलाज करने दिखाओ, वो कैसे मानेगा? आप उसको ये दिखाओ कि मेरे प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप नए नए लोगों से मिलकर इतना घूमो फिरोगे, आपको नए नए लोग इतना मजा देंगे कि आपको गोवा जैसा आनंद आ जाएगा, आपको बाली जैसा आनंद आ जाएगा, आप बार बार घूमोगे। बहुत शानदार। भाई एक बात और पूछा था मैं कि जो हमारी टीम में से 100 लोग को दिखाता हूँ बिजनेस प्लान में, तो 100 में 100 लोग बोलते हैं भाई बिजनेस करना मेरे को काफी कम समय पैसा कमाना, काफी आगे बढ़ना है मेरे को, बताओ क्या सिस्टम है? और बोलते भाई कि नेटवर्क मार्केटिंग सुनते क्या 1-2 बनाना, चेंज बनाना, मतलब चेंज सिस्टम तो नहीं बोलते, मेरे को गलत शब्द इसके लिए ये, तो वो उससे मतलब मजबूत जाते कि यार ये अपने बस की बात नहीं, बाकी सब काम कर देंगे हम, बोले बाकी लोगों से मिलना जुलना मतलब नेटवर्क इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे वो, तो वहाँ पर आदमी थोड़ी चढ़ जाता है। वो पहले काफी इंटरेस्ट आदमी घर पे आएगा अपने लिए, बताओ क्या आता है, आप शाम को बताओ, शाम को रात में घर पे आएगा, टाइम देगा बढ़िया, तो जैसे सुनता है वो तो बेटा हो जाता, फिर वो सुनकर कि यार ये तो अपने बस की बात नहीं। कैंगन बिजनेस इतना यूनिक बिजनेस है गौर साहब, आप इसको जिस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो उस अच्छा मॉडिफाई कर सकते। कंपनी ने बिजनेस प्लान दिया है 6-7 लाख का, आप उसको आपके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे आपको मालूम है ये ट्रेडिशनल वे चाहिए, ये वो व्यक्ति है जो खुद बेचने में विश्वास रखता है, ये खुद ही बेच के बड़ा बनना चाहता है, तो आपको खुद को बेचने का प्लान दो ना, उसको क्यों दिखाते हो कि ये नीचे वाला बेचेगा तो आपको पैसा देगा? आप उसको इजी प्लान दो, 1 महीने में आराम भरे। यदि आप 10 डेमो मेरे से करवाते हो तो 10 डेमो में से 2 मशीन लगेगी और आपको 13-13 हजार मिलेंगे। फिर आपने अगले महीने 10 डेमो करे, फिर 2 मशीन लगेगी, तो कंपनी आपका प्रमोशन कर देगी। तो पहली 2 मशीन पे कंपनी आपको 5% इनकम देती है, तीसरी मशीन से आपका कंपनी प्रमोशन करके 10% कमीशन देती है, सैलरी देती है, एप्रिसिएशन देती है, जो भी आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। कल एक नया वर्ड मिला, छात्रवृत्ति देती है, लोगों को ज्ञान देने की छात्रवृत्ति मिलती है, सैलरी मिलती है, एप्रिसिएशन राशि मिलती है, कितने बढ़िया बढ़िया शब्द हैं, राइट? तो उसको उस टाइप का बिजनेस प्लान दो जिसमें उसको कभी नहीं लगे कि ये चेन सिस्टम है, ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये फलाना है। भैया आपको इस प्रोडक्ट को खरीदते चाहिए कंपनी इंटरनेशनली ग्लोबली फ्रेंचाइजी की पार्टनरशिप देती है, जिसमें शुरुआत में 5% मिलता है, फिर 10 मिलता है, फिर 15% मिलता है, फिर 20% मिलता है। बताइए, पहली 2 मशीन पे 5%, तीसरी से 10 होने तक 10%, फिर 10 से 20 होने तक आपको 15%। आप एनालिसिस करो, कंपनी 37% बांटती है, पहले 5%, फिर आपकी 11वीं 3rd डिवाइस से 10 डिवाइस तक 10%, मतलब 2 पॉइंट, 11वीं से 30 होने तक जो है आपको 20 होने तक 15%, मतलब 3 पॉइंट। इस टाइप से बिजनेस बताओ ना उसको, और इजी बताओ। 1 महीने में घूमते फिरते चलते फिरते आप 10 लोगों से अपॉइंटमेंट लो, मैं डेमो दिखवाता हूँ। तो वो बोलेगा भाई तुम क्यों डेमो दिखाओगे मेरे लिए, तुम क्यों करोगे मेरे लिए, कुछ ना कुछ तो लोचा है, उसको वहाँ कैसे समझाओगे? तो वहाँ ये बताओ कि भैया कंपनी ने वो भी प्रावधान रखा है, जब भी कोई किसी की मदद करेगा तो मैं चूंकि मेरे पास डीलरशिप है, मैंने आपको सब डीलर दी, तो कंपनी मेरे को 5% मेरे को भी देगी, तुमको भी 5% देगी, मेरे को 5% देगी, कंपनी 37% देती है, इसलिए मैं आपके यहाँ पे हेल्प करूँ, मैं डीलर तुम सब डीलर। इस टाइप से उसको कन्वर्ट करो। शुरुआत में 5-10 मशीन तक ही लोचा है सर, शुरुआत में 5-10 तक। एक बार किसी भी धन्ना सेट की आप 5 से 10 मशीन कर दो, 1-2 लाख कमा के दे दो, फिर देखो आपके रुकने से नहीं रुकेगा। तो इस टाइप का जो कन्वर्सेशन होगा ना, ये बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, क्योंकि जो जितना बड़ा होता है उसके पैसे कमाने की चाह भी उतनी बड़ी होती है, उसकी जरूरतें भी उतनी बड़ी होती है।
लेकिन सही रास्ता। ठीक है, ठीक, थैंक यू। चलिए दोस्तों, समय हो गया है, मीटिंग को एंड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए सभी को। और कल थर्सडे है, टेस्टिमोनीज का डे है।